तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम मसल ग्रोथ के पीछे की बिल्कुल नई साइंस को डिकोड करने वाले हैं। पता है, जो कुछ अब तक आप सोचते आए हैं, शायद वो सब आज बदलने वाला है। सबसे पहले वो एक सवाल जो हर जिम जाने वाले के दिमाग में गूंजता है कि क्या एक मील में 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लेना बिल्कुल बेकार है? क्या बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती? यही तो हम सब सुनते आए हैं, है ना? चलिए देखते हैं इस पर साइंस का क्या कहना है। क्योंकि लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है, और ये जानकारी आई एम टेलिंग यू आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए फिटनेस की दुनिया के एक सबसे बड़े मिथ को टूटते हुए देखने के लिए। ओके, तो इस सब को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले मसल बिल्डिंग के मास्टर स्विच को जानना होगा। हमारी बॉडी में लिटरली एक ऐसी चीज है जो मसल ग्रोथ को ऑन या ऑफ करती है। ये मास्टर स्विच एक प्रोसेस है जिसका नाम है मसल प्रोटीन सिंथेसिस, या शॉर्ट में एमपीएस। आसान शब्दों में, जब आप वर्कआउट करते हैं तो मसल्स टूटते हैं। एमपीएस वो प्रोसेस है जो उन टूटे हुए मसल्स को रिपेयर करके उन्हें पहले से बड़ा और स्ट्रांग बनाता है। बेसिकली ये मसल बिल्डिंग का ऑन स्विच है, सिंपल। और इस पूरे एमपीएस प्रोसेस को कंट्रोल करता है एक मॉलिक्यूलर सिग्नल जिसका नाम है mTRC1। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये एक फैक्ट्री का मेन पावर बटन है। जब तक ये बटन ऑन नहीं होगा, प्रोडक्शन यानी कि मसल ग्रोथ शुरू ही नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इस मास्टर स्विच को यानी mTRC1 को ऑन कैसे किया जाए। इसके दो मेन तरीके हैं, दो पावरफुल ट्रिगर्स जो इस ग्रोथ की शुरुआत करते हैं। इस मास्टर स्विच को एक्टिवेट करने के दो रास्ते हैं। पहला, मैकेनिकल ट्रिगर। ये आपका वर्कआउट है। जब आप वेट्स उठाते हैं तो मसल्स पर टेंशन पड़ता है और ये फिजिकल फोर्स सीधे mTRC1 को सिग्नल भेजता है कि चलो काम शुरू करो। दूसरा है न्यूट्रिशनल ट्रिगर, यानी आपका प्रोटीन। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी एमिनो एसिड्स mTRC1 को एक्टिवेट करते हैं। अब इस न्यूट्रिशनल ट्रिगर में एक हीरो अमीनो एसिड है जिसका नाम है ल्यूसीन। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप हाई क्वालिटी प्रोटीन खाते हैं, ब्लड में ल्यूसीन का लेवल बढ़ता है। ये ल्यूसीन आपके सेल्स के अंदर सेस्ट्रिन 2 नाम के एक सेंसर से जाकर जुड़ जाता है और बस mTORC1 को ऑन होने का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ओके, अब जब हमें मास्टर स्विच और उसके ट्रिगर्स के बारे में पता चल गया है तो वापस आते हैं अपने उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लेना सच में बर्बादी है? तो अब आते हैं उस गेम चेंजिंग डेटा पर जिसने सब कुछ बदल दिया। 2023 की एक स्टडी ने जब 25 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम प्रोटीन के असर को कंपेयर किया तो रिजल्ट्स हैरान करने वाले थे। 25 ग्राम प्रोटीन ने मसल बिल्डिंग प्रोसेस यानी एमपीएस को लगभग 4 घंटे तक ऑन रखा, ठीक है, लेकिन 100 ग्राम प्रोटीन ने इस प्रोसेस को 12 घंटे से भी ज्यादा तक ऑन रखा। कैन यू बिलीव दैट? आइए इसे और आसानी से समझें। 25 ग्राम प्रोटीन से पीक एमपीएस रेट हाई था, हाँ, लेकिन सिर्फ 3 से 5 घंटे के लिए, जबकि 100 ग्राम प्रोटीन से पीक रेट वेरी हाई था और असर 12 घंटे से ज्यादा चला। इसका सीधा सा मतलब है 100 ग्राम प्रोटीन लेने से बॉडी ज्यादा मसल बना रही थी और कम मसल तोड़ रही थी, जिससे ओवरऑल ग्रोथ काफी ज्यादा था। और इस रिसर्च का सबसे जरूरी पॉइंट ये है, हमारी बॉडी की प्रोटीन यूज करने की क्षमता हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा है। ज्यादा लिया गया प्रोटीन वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक धीरे धीरे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता रहा। तो वो 30 ग्राम वाला मिथ पूरी तरह से बस्ट हो गया है। चलिए अब प्रोटीन से आगे बढ़ते हैं और ट्रेनिंग के पीछे के साइंस को समझते हैं। यहां भी कुछ ऐसे जबरदस्त इनसाइट्स हैं जो आपकी ट्रेनिंग को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लोड इंडिपेंडेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मसल बढ़ाने के लिए भारी से भारी वेट उठाना ही पड़ेगा, लेकिन साइंस कहता है कि अगर आप फेलियर तक ट्रेन करते हैं तो हल्के वेट से भी उतना ही मसल ग्रोथ मिल सकता है जितना भारी वेट से। सबसे जरूरी चीज है फेलियर तक पहुंचना, मतलब उस पॉइंट तक रेप्स करना जहां आप एक और रेप ठीक फॉर्म से नहीं कर सकते। यही वो चीज है जो सारे मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करती है। वर्कआउट और न्यूट्रिशन के अलावा 2 और सुपर पावरफुल फैक्टर्स हैं जो आपके रिजल्ट्स पर सीधा असर डालते हैं। ये हैं आपके हार्मोन्स और हाँ, आपकी नींद। देखिए, आपकी बॉडी में एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। टेस्टोस्टेरॉन सीधे प्रोटीन सिंथेसिस के जीन्स को ऑन करता है। इंसुलिन खाने के बाद मसल ब्रेकडाउन को जोरदार तरीके से रोकता है। और वहीं दूसरी तरफ है कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, जो मसल को तोड़ने का काम करता है,
तो बैलेंस बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, -18%। ये छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके गेन्स के लिए बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक रात की खराब नींद आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को 18% तक गिरा सकती है। जरा सोचिए, इतनी मेहनत की, इतना अच्छा खाया, लेकिन सिर्फ एक रात ठीक से ना सोने से मसल बिल्डिंग पोटेंशियल इतना नीचे आ गया। तो इस सारी नई साइंस से हमने क्या सीखा? आइए मसल ग्रोथ के लिए नए रूल्स बनाते हैं, ऐसे रूल्स जो अब एविडेंस पर बेस्ड हैं। तो ये रहे आपके नए गेन्स रूल्स। रूल नंबर 1, दिन में टोटल कितना प्रोटीन लेते हैं? लिफ्टर्स के लिए 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वो ज्यादा जरूरी है, ना कि हर 2 घंटे में प्रोटीन शेक पीना। रूल नंबर 2, बॉडी एक बार में 100 ग्राम जैसी बड़ी प्रोटीन डोज को भी आसानी से यूज कर सकती है। रूल नंबर 3, वेट कितना है उससे ज्यादा जरूरी है फेलियर तक ट्रेन करना। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी, नींद को प्रायोरिटी बनाइए। ये सच में एक पावरफुल एनाबॉलिक विंडो है। तो इस सारी जानकारी के बाद आपके लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकलता है? ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप अपने फिटनेस रूटीन में सबसे पहले बदलना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। लेट्स डिस्कस।